राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो कौन सा हो जाएगा साहब? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, और बताए थे कि इस योजना के तहत बसों में महिलाओं को 50% किराए में क्या कर दिया गया है? छूट दिया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो बताइए कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए साहब, जयराम ठाकुर है। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, वो सब क्लियर हो जाएगा बात। देखिए हल्ला नहीं करना है, बता दे रहे। बहुत लोग गप कर रहे हैं, सीधा यहाँ मिलाना है अपना अपना। माइक नहीं लगा है? कल भी भूल गए थे ज्योग्राफी वाला जो डाले हैं ना। नहीं फिर बाद में जिस तरह से अभी याद आया ना, उसी तरह से याद आ गया था। चलिए साहब, तो पहला सवाल हम लोगों का, नारी को नमन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और इस योजना के तहत जो है महिलाओं को बसों में 50% किराए में क्या दिया गया है? छूट दिया गया है। अब शुरू किया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है साहब? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी? शिमला साहब। चलिए क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब कौन? अनिल खन्ना। कौन हो जाएगा? अनिल खन्ना। और ये किसके स्थान पर बने हैं साहब? ज्ञानेंद्रो ब्रघेसस है क्या? तो नहीं ज्ञानेंद्रो ऐसे करके कुछ था नाम एक। हाँ स्टार्टिंग नाम ज्ञानेंद्रो है, बस इतना ही याद रखें। रिश्तेदार हमर थोड़े है कि नहीं? ये पूरा बढ़िया से याद करना है, बस सिर्फ वहाँ पर आंसर कर देना है। चलिए अगला देखिएगा साहब कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन करेगा कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। जबकि वर्तमान में 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, उस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कौन किया है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इस बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें सबसे अधिक पदक जो जीता है, कौन जीता है साहब? ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और इसमें भारत कितना पदक जीता है? तो भारत कुल मिलाकर के 61 पदक जीता है। 61 पदक जीता है, इतना पॉइंट को याद रखेंगे। और 61 पदक में कितने गोल्ड मेडल था साहब? तो गोल्ड मेडल जो था, गोल्ड जो जीता था 22 जो है सो गोल्ड मेडल भारत जो है सो जीता था। और पहला जो गोल्ड मेडल भारत को दिलाई थी वो थी साहब मीराबाई चानू पहला गोल्ड दिलाने वाली। और इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत का जो ध्वजवाहक था, उद्घाटन ध्वजवाहक, वो थी
पीवी सिंधु। उद्घाटन ध्वजवाहक वो था पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, ठीक है साहब, मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन ध्वजवाहक थे। और बोलेगा समापन ध्वजवाहक, समापन ध्वजवाहक तो निकहत जरीन और शरद कमल, शरद कमल, ठीक है साहब। इतना पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखना है राष्ट्रमंडल से मोटा मोटी। चलिए उसके बाद है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 असमिया भाषा के लिए किन्हें दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 असमिया भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो हम लोग याद रखेंगे कौन थे वो? नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए 2020 में। जबकि दामोदर माझो को कब मिला था? 2021 में मिला था दामोदर माझो को। और किस भाषा के लिए मिला था? कोंकणी के लिए मिला था। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए साहब मिला था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 22वीं क्या कहते हैं 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल, इन भाषाओं में जो साहित्य लिखता है उनको दिया जाता है, ठीक है साहब। चलिए, और सबसे पहली महिला कौन थी? पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो थी साहब आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी थी। इन्हें 1976 ईस्वी में बंगाली भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना। देखिए इतना बार रिपीटेशन हो रहा है फिर भी अगर ध्यान में नहीं रहता है तब तो ये तो फिर गलत है। इसका मतलब आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं। इतना रिपीटेशन कि मतलब एक तो थ्योरेटिकली बताते हैं जो करंट अफेयर होता है, फिर ऑब्जेक्टिव डाल के बताते हैं, फिर टेस्ट, फिर उसके बाद डिस्कशन, और फिर जाकर के एग्जाम में गलती कर देना, तो इसका मतलब समझ रहे हैं। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? अभी जस्ट बोले हैं बंगाली भाषा के लिए मिला था 1976 ईस्वी में। बंगाली भाषा के लिए 1976 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोविड-19 की पहली वैक्सीन है जो जानवरों के लिए जारी की गई है साहब? तो उसका जो ऑप्शन है साहब, ऑप्शन इसका है, पहला है कार्बोवैक्सीन, एनोकोवैक्स और स्पुतनिक और मॉडर्ना। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? ऑप्शन क्या होगा इसका? एनोकोवैक्स, पक्का? चलिए इसका आंसर हो जाएगा एनोकोवैक्स। चलिए साहब, सब लोग याद कर ले। चलिए अगला, निम्न नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको अच्छा सही सुमेलित है। निम्न नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? सही कौन सा है? तो देखिए नीति आयोग का CEO परमेश्वरन अय्यर, ये तो बिल्कुल सही है। ये अभी हाल ही में बना है। किसके स्थान पे बना है? अमिताभ कांत के स्थान पर हाल ही में बने हैं साहब। और ये सवाल देखे थे कि आप जो हुआ था BPSC का वेस्ट मैनेजमेंट वाला, उसमें भी सवाल यहाँ से आया था। UNO में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, ये भी आपका सही है। CBDT के नए चेयरमैन नितिन गुप्ता, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। और PCI के अध्यक्ष ये रंजना देसाई, ये भी सही है। मतलब सारे ऑप्शन सही है। तो इससे क्या हो जाएगा? ई नंबर आंसर होगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए साहब, अगला है हम लोगों का कि 6 अगस्त 2022 को संपन्न उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे?
तो वो थे मार्गरेट अल्वा। कौन थे? मार्गरेट अल्वा। जबकि द्रौपदी मुर्मू के जो विपक्षी उम्मीदवार थे वो थे यशवंत सिन्हा। ये राष्ट्रपति के विपक्षी उम्मीदवार, राष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी उम्मीदवार है। ठीक है साहब। और जबकि गोपाल कृष्ण गांधी जो थे, ये जो थे वेंकैया नायडू जो इससे पहले जो थे, सॉरी रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जो थे उनके विपक्षी ये थे। रामनाथ किसका? अच्छा, ये उपराष्ट्रपति, सॉरी, ये वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे ना, उनके विपक्षी थे। वेंकैया नायडू के, ये वेंकैया नायडू के विपक्षी थे। और यही सवाल पूछा गया है केवल राष्ट्रपति वाला, और ऑप्शन में ये भी दिया गया था अभी जो बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगला है कि विश्व शांति इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विश्व शांति इंडेक्स मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा कथन उसे क्या है? असत्य है। कौन सा कथन? असत्य है। तो आपको देखिए सवाल में हमेशा ध्यान देना है कि असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। तो आप देखिएगा कि भारत का प्रथम स्थान, सॉरी प्रथम नहीं होगा, मिसप्रिंट है, भारत का स्थान 135वां रहा। सही है क्या? भारत का स्थान तो बिल्कुल 135वां रहा शांति में। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा? नहीं साहब, प्रथम स्थान पर नॉर्वे नहीं था, बल्कि ये कौन था? आइसलैंड था। आइसलैंड था। देखिए हम बताए भी थे कि आइसलैंड पहला स्थान पर है, और लॉजिकली हम एक ट्रिक बताए थे कि आइस मतलब होता है बर्फ, बर्फ होता है ठंडा, जो ठंडा रहेगा वही तो शांत रहेगा ना साहब। तो इस लॉजिक से याद रखना है कि फर्स्ट स्थान पर कौन था? आइसलैंड था। और अंतिम स्थान पर सीरिया रहा। तो अंतिम स्थान पर कौन रहा साहब? अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा। तो अंतिम स्थान पर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए साहब, नेक्स्ट है अगला, कुल 163 देश शामिल था। चलिए ये भी सही है। चलिए अगला है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न होगा? बताइए कौन? देखिए, हाँ देखिए BRICS ब्रिक्स होता है। तो हम बताए थे कि 21 में जो हुआ है, 2021 में जो हुआ था वो इंडिया, 2021 में किया था इंडिया, 2022 में जो किया है चाइना, और अभी बीपीएससी का जो हुआ था बेस्ट मैनेजमेंट वाला एग्जाम, उसमें ये पूछा भी गया है 2022 में। तो 2023 में कौन करेगा? क्योंकि ब्रिक्स का जो भी देश है वो क्रम से करता, पहले ब्राजील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर जो है सो चाइना, और फिर साउथ अफ्रीका, और फिर शुरू होगा ब्राज़ील से। तो अभी जो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए साहब अगला, अगला है हम लोगों का कि G7 देशों में से कौन सा शामिल नहीं है? G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है कनाडा, USA, जापान, जर्मनी। आंसर क्या कौन सा हो जाएगा साहब? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताइए कौन शामिल नहीं है इसमें? जर्मनी नहीं शामिल है क्या? तो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, कौन नहीं शामिल? तो कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो शामिल नहीं है, बल्कि सारे शामिल हैं। चलिए साहब, उसके बाद अगला है 77वें यूएनओ महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साहब हंगरी। कहाँ से हो जाएगा? हंगरी। चलिए साहब अगला जो होगा कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है साहब? वो होंगे सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। जबकि अगर बात करें बोल्सोनारो का तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो पेट्रो ये जो है कोलंबिया का। और अभी वर्तमान में यही सवाल पूछा गया था जो वेस्ट मैनेजमेंट बीपीएससी का एग्जाम था उसमें। और ड्यूक मार्केज कौन थे साहब? तो ड्यूक ये पूर्व कोलंबिया के राष्ट्रपति थे। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे साहब। पूर्व राष्ट्रपति थे कोलंबिया के। ठीक है, ड्यूक मार्केज। चलिए साहब, तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए उसके बाद अगला। क्या बात है बोल रहे हैं? चलिए, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है साहब? तो वी कामत। कौन हो जाएगा? वी कामत। और किसके स्थान पर बने हैं? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर। पहले जी सतीश रेड्डी थे, अब हो गए हैं वी कामत। जबकि अगर पूछेगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? हाँ, एस स्वामीनाथन जो है ये इसरो के अध्यक्ष है साहब। तो ये डीआरडीओ की बात हुई, तो बताइए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में। कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा साहब, कब हो जाएगा? 29 जून को। क्या हो जाएगा? 29 जून को हो जाएगा। 29 जून को। और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है, महाबोलिस जो अर्थशास्त्री थे, महालनोबिस, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है सो मनाया जाता है। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है साहब? बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और यह संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 24 में। देखिए अनुच्छेद 24, तारीख 12, महीना 6, आधा आधा करते जाएंगे, आराम से याद रहेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस। तेलंगाना दिवस मनाया जाता है 2 जून, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है सो आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना था। उसके बाद 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साहब। चलिए अगला है हम लोगों का कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा साहब हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में ये आयोजन हुआ था। और जो है सो इसमें पहला स्थान पे जो रहा था वो हरियाणा ही रहा था। कौन रहा था? हरियाणा ही रहा था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो हुई थी 2018 से, और सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। और नेक्स्ट जो अगला होगा 5वां संस्करण जो होगा वो होगा आपका भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू। चलिए ऐसा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला हम लोगों को ध्यान में रखना है, चलिए डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता क्या है? क्या होगा? 4000 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता हो जाएगा 4000 किलोमीटर। और अग्नि 4 मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। कई बार जगह भी पूछ देता है साहब। चलिए अगला है अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों की भर्ती होता, भारती लिखा गया साहब, भर्ती का न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है 17.5 वर्ष। क्या है? न्यूनतम है 17.5 वर्ष। हाँ वही हुआ 17.5 का मतलब। चलिए ब्रिक्स संगठन की स्थापना कब की गई थी साहब? बताइए। 16 जून 2000
9 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी और ब्रिक्स में 5 देश शामिल है सब, BRICS, जिसमें हो गया आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अभी जो 2022 में इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था चाइना के अध्यक्षता में, अब जो होगा दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में होगा साहब। चलिए अगला 49वां G7 सम्मेलन 2023 में कहाँ संपन्न होगा? बताइए साहब कहाँ होगा? 49वां G7 सम्मेलन 2023 में जो होगा ये जापान में होगा साहब। कहाँ होगा? जापान में होगा। चलिए, और इससे पहले कहाँ हुआ था? 48वां जर्मनी में हुआ था साहब। जो 48वां हुआ था वो जर्मनी में हुआ था साहब। और यही सवाल 48वां वाला पूछा गया था वेस्ट मैनेजमेंट वाला में। तो हम तो बताए थे कि जो सवाल दिए थे वही सब टाइप हो गया, इसी वजह से 48वां वाला हम हटा करके 49वां कर दिए थे, ठीक है? नहीं तो ये सवाल पहले से हम लोग डाले हुए थे। चलिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में किसकी अध्यक्षता में, किसी हो गया, किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न होगा? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मतलब वही चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीका से पूछा गया है। चलिए साहब अगला सवाल है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने की सुगमता अनुसार अंतिम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? अंतिम स्थान पर कौन रहा है साहब? इसको देखना है। तो ऑप्शन है आपका दमिश्क, ऑप्शन बी है वियना, सी है आपका दिल्ली और अंतिम है डी में अबू धाबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी दमिश्क। और जबकि रहने की सुगमता के अनुसार सबसे अच्छा शहर जो है वो कौन है? वियना। वो है आपका वियना है, यह पहला स्थान पर है। और सबसे अंतिम स्थान पर है वो आपका दमिश्क। और दिल्ली का स्थान कौन सा रहा साहब? दिल्ली का स्थान रहा 112वां। और मुंबई का जो स्थान रहा है, मुंबई का वो रहा 117वां। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कि 1 जनवरी 2023 से निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी अध्यक्ष होगा? बताइए साहब कौन सा होगा? तो इक्वाडोर, माल्टा, जापान, मोजाम्बिक, चारों होगा साहब। इसीलिए आंसर ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ई। चलिए साहब नेक्स्ट है निम्न में से देशों का कौन सा जोड़ा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? कौन सा जोड़ा जो है, देखिए तो संयुक्त राष्ट्र जो है इसका यूएनओ का जो अस्थायी देश है वो 5 अस्थायी देश है। इसमें 5 अस्थायी देश होता है और 10 जो होता है वो अस्थायी देश होता है। तो 5 जो अस्थायी देश है वो है ABCFR। ABC याद रखना क्या? ABC क्या याद रखना है? ABCFR शॉर्ट में याद रखना ABC। ठीक है। तो ABC को फाड़ दीजिए तो फाड़ेंगे ऐसे। ए से हो गया अमेरिका, बी से क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। तो ये 5 हो गया अस्थाई देश। अब जोड़ा चुनना है। देखिए अमेरिका जर्मनी है क्या? नहीं है, ये नहीं है तो ये जोड़ा सही नहीं है। ब्रिटेन कनाडा नहीं है तो ये जोड़ा सही नहीं है। चीन एवं रूस, तो देखिए ये जोड़ा सही है। और फ्रांस एवं ब्रिटेन, तो ये भी जोड़ा सही है। तो आंसर आपका सी और डी होगा। तो इस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक जोड़ा ऐसा है। क्लियर है साहब? चलिए उसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो सबसे पहला नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था वो क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, निरोग के लिए योग, अध्यात्म के लिए योग, मानवता के लिए योग। क्या होगा? तो ये होगा मानवता के लिए योग। ये इसका थीम था साहब। चलिए अगला है इंटरपोल का 9वीं बैठक अक्टूबर
अक्टूबर 2022 में किस देश में संपन्न हुआ साहब? तो ये होगा आपका भारत में। क्या होगा? भारत में। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था साहब? इंटरपोल की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1923 में। 1923 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है साहब? इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में। फ्रांस के लियोन में साहब, फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय, ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? रोम में। रोम रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की राजधानी रोम में साहब ये संपन्न हुआ था। ध्यान में रखना है G20 शिखर सम्मेलन 2021। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ साहब वो हुआ इंडोनेशिया के बाली में हुआ साहब। और इंडोनेशिया के बाली में हुआ तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है साहब? बताइएगा। जोको विडोडो ये इंडोनेशिया के, क्योंकि वर्तमान में हुआ तो हो सकता है कि करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो आपसे पूछा जाए। चलिए साहब अगला जो है साहब, अगला है हम लोगों का कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन पंचकुला में हुआ, ये तो सही है। प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा, ये भी सही है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र रहा, ये भी सही है। और उसके साथ साथ हरियाणा कुल 125 पदक जीता, ये गड़बड़ है साहब। 125 नहीं, 137 पदक जीता था। और 125 पदक जीत करके महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर रहा था। 125 महाराष्ट्र जीता था, दूसरा स्थान पे रहा था। हरियाणा 137 जीता था टोटल, जिसमें वो पहला स्थान पे रहा था। तो यही कथन आपका गलत है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए साहब अगला, मनरेगा योजना की शुरुआत 100 दिन का रोजगार देने के लिए कब से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा साहब 2005 में। देखिए 2005 में जो स्थापित हुआ था तो इसको बोला जाता था नरेगा। क्या बोला जाता था? नरेगा। लेकिन 2009 में जाकर के इसका नाम पड़ गया मनरेगा। चलिए साहब इतना पॉइंट को याद रखना। ये 100 दिन का मुहैया करवाता है रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में। 2005 होगा आंसर, 2005। हाँ, उसका मनरेगा, वही बात हुआ, नरेगा पहले था, मनरेगा कर दिया गया। चलिए हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा साहब, किसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया लॉन्च किया है। तो बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है साहब? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है कौन है साहब? इयोल। योल, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा अगला जो है साहब कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2023 में किस देश में होगा? बताइए 19वें एशियाई देश का आयोजन 2023 में किस देश में होगा? चीन के होंगझाऊ शहर में। चीन के होंगझाऊ शहर में 2023 में होने वाला है एशियाई खेल का आयोजन। जबकि 2018 में जो हुआ था 18वें एशियाई खेल, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था साहब। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि अनसुप्पा झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, स्थित है कहाँ है? अनसुप्पा झील कहाँ है? ओडिशा हो जाएगा साहब, ये ओडिशा हो जाएगा। और एक झील गोवा में अवस्थित था, कौन था? नंदा झील। इसको भी अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए साहब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है, कितना नंबर था वो? कि
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? अर्पणा बाल मुरली। और किस फिल्म के लिए? हाँ, सूरारई पोट्टम के लिए, पोट्टू, सोरारई पोट्टू के लिए से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को घोषित किया गया था। और हिंदी फिल्म के लिए अजय देवगन को, तान्हाजी के लिए अजय देवगन को घोषित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो घोषित किया गया था सुरारई पट्टू को घोषित किया गया था। चलिए साहब अगला, वह प्रथम भारतीय महिला जिसे मिस यूनिवर्स घोषित किया गया निम्न में से कौन है? मिस यूनिवर्स घोषित किया गया वो है साहब कौन? सुष्मिता सेन, जिन्हें जो है सो 1994 ईस्वी में मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था। 1994 में मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था। और भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड जो है रीता फाड़िया 1966 में से घोषित किया गया था। ठीक है साहब। और ओवरऑल पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स पहली, पूरे दुनिया में पहली मिस यूनिवर्स किसे घोषित किया गया था? उर्मी कुर्सेला को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1952 में घोषित किया गया था। ठीक है, पहली जो है सो मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स वो थी उर्मी कुर्सेला। और भारत की जो थी पहली वो थी सुष्मिता सेन। क्लियर है ना साहब? चलिए, क्या वह हंस क्यों रहे हैं? हम समझ रहे हैं क्यों हंस रहे हैं। मिस यूनिवर्स बोल दिए इसी लेकर के ना। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इंडिया पॉजिटिव, इंडिया पॉजिटिव ये है आपका चेतन भगत का। सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये कंट्री कोल्ड चाइल्डहुड, ये दीप्ति नवल, सही है क्या? ये भी सही है। द पेरियोडिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर का, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। कविता बिटान, ये ममता बनर्जी का, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, आंसर हो जाएगा ई नंबर। और अगला है साहब, तेजी में करना थोड़ा सा। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का कौन सा खिलाड़ी रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएगा साहब, कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा होगा, क्योंकि एक ही केवल रजत पदक आया है, एक ही पदक आया है। और अभी तक जो है सो इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला व्यक्ति ये बना, पहला खिलाड़ी बना जो रजत पदक जीता है साहब। ठीक है, क्या हुआ? मतलब रजत पदक, अंजू बॉबी जॉर्ज थी पहला कांस्य पदक। ठीक है, तो रजत पदक, ये पूछे कि कौन दूसरा व्यक्ति है जो इस खेल में कोई भी मेडल जीता है, तो वो हो जाएगा ये दूसरा। लेकिन रजत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, गप क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए, अगला है कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 के महिला 2 बार हो गया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 के महिला विजेता ईगा स्वीटक किसे हराकर जीती थी या हराई थी? किसे हराई थी? किसे हराई थी बताइए? हाँ चलिए, ये हो जाएगा कोको गोल्फ। चलिए साहब, सही बात है, कोको गोल्फ। अगला, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 राफेल नडाल किसे हराकर जीता है? राफेल नडाल किसे हराकर जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेनियल, हाँ, डेनिल मेदवेदेव। ये जो है कहाँ का खिलाड़ी है साहब? रूस का खिलाड़ी है। इसे हरा करके जो स्पेन का राफेल नडाल है वो जीता है साहब। चलिए, उसके बाद है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो 61 स्वर्ण पदक जीता था साहब। ये चीज़ें हम बताए हो, सॉरी, टोटल 61, टोटल पदक जो था 61 और गोल्ड मेडल जो था वो था 22। गोल्ड मेडल था 22। तो देखिए, 22 गोल्ड था, 16 जो था ये गोल्ड हो गया, 16 जो था रजत था, और प्लस 23 जो था वो था आपका कांस्य पदक। कुल मिलाकर के ये टोटल हो गया आपका 61। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का, हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। एडीबी के अनुसार
एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी क्या जीत बोला है? स्वर्ण पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक कितना होगा? स्वर्ण पदक बोल रहा है, कुल पदक नहीं बोल रहा है। क्लियर है ना? चलिए, मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। हाँ, अपने तो 61 मारवे किया, हमरो से मरवाइएगा 61। चलिए, टोटल 61 था। चलिए साहब, अगला है कि एडीबी के अनुसार, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। ठीक है साहब, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके अनुसार भारत की जीडीपी 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.2% हो जाएगा साहब। अगला है विंबलडन ओपन टेनिस की महिला विजेता एलेना रेवाकिना का संबंध किस देश से है? तो क्या हो जाएगा साहब? कजाकिस्तान से। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। चलिए साहब, अगला जो होगा, अब फिर से शायद अस्ताना कर दिया गया है। चलिए फिर से, तो याद रखना है फिर से, ठीक है, दोनों बातें। हाल ही में घोषित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्यों के जोड़ों में कौन सा गलत जोड़ा है? कौन सा? वदुबुरु पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये तो सही है। अनसुप्पा झील गोवा, टम्पारा झील ये भी हो जाएगा ओडिशा, और ये भी होगा ओडिशा। और शालबुग वेटलैंड अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। तो इसका मतलब दोनों गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ है, तो ई नंबर आंसर। चलिए साहब, अगला जो साहब होगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई होगा। ठीक है साहब, 28 जुलाई होगा। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, तो इसी लेकर के तो ऑप्शन दिए थे इस ढंग का, समझ रहे हैं ना, ताकि हम लोग कुछ 28 जून भी मारें। ठीक है, चलिए साहब, अगला जो हम लोगों का सवाल होगा कि निम्न मुख्यमंत्री एवं राज्यों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सत्य है? कौन सा जोड़ा सत्य है? असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सही है क्या? कौन है साहब? हेमंत बिस्वा शर्मा, ये है असम के मुख्यमंत्री। कर्नाटक का येदुरप्पा, नहीं, वसवराज बोम्मई, ये पहले थे, वसवराज बोम्मई। ठीक है साहब, ये वर्तमान में है, ये तो पहले थे, इनके पहले। और उड़ीसा का बिजू पटनायक, नहीं साहब, इसका इनके बेटा है नवीन पटनायक। ठीक है, इनके पिताजी थे, पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के। ठीक है साहब, तो चलिए, उसके बाद है पुदुचेरी के एन रंगास्वामी, ये तो सही है। तो पूछा कि कौन सा जोड़ा सत्य है, तो ये सही है, अब बाकी सब तो गड़बड़ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए साहब, अगला है कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? नारी को नमन कौन सा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये लगता है डबल रिपीटेशन हो गया क्या? चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? बताइए, कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में बम भी गिरा था, नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए साहब, चलिए अगला बात देखिएगा साहब कि द डॉल्फिन एंड द शार्क किन की पुस्तकें हैं साहब? तो ये आंसर हो जाएगा नमिता थापर, ये आंसर हो जाएगा साहब आपका। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से संबंधित व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं है? तो तदाशी हटोरी, ये तो शामिल ही हैं, वर्नाडेट मैड्रिड ये भी हैं, गैरी वेचगीव ये भी शामिल हैं, और थेसियारा छिन, क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर ये भी था, आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा आपका ई। कौन शामिल
नहीं है, तो ये हो जाएगा क्योंकि सारे शामिल हैं, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है साहब। चलिए अगला साहब, कीर्ति चक्र पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित नहीं किया गया? किन्हें सम्मानित नहीं किया गया, इस बात को देखना है। तो कौन व्यक्ति थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित नहीं किया गया था? पायो तीन सात गुइटे, ये तो सही था। देवेंद्र प्रसाद सिंह सही था। नितिन धानिया और बाबूराम, क्या हो जाएगा साहब? नितिन धानिया को साहब सौर चक्र दिया गया था, सौर चक्र 2022 का दिया गया था। और इन्हें बाबूराम को 2021 का वो अशोक चक्र दिया गया था साहब, अशोक चक्र। तो इसका मतलब दो व्यक्ति हो गए, ना बाबूराम को कीर्ति चक्र मिला है और ना नितिन धानिया को मिला है। इसका मतलब जो है आंसर आपका हो जाएगा ई। ठीक है साहब। हाल ही में 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को उनके किन कीर्ति के लिए दिया गया साहब? तो ये हो जाएगा आपका महाबली के लिए, ये हो जाएगा डी नंबर, महाबली के लिए। ठीक है साहब। चलिए अगला है कि 50 का हो जाएगा डी, महाबली। चलिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? शेरशाह को, शेरशाह को घोषित किया गया था साहब। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ क्या कहते हैं हीरो किसे घोषित किया गया था अभिनेता इसमें? रणवीर सिंह को, रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को, कृति सेनन को किस फिल्म के लिए? मिमी के लिए। और रणवीर सिंह को किसके लिए? 83 के लिए, 83 के लिए साहब। 83 जो है सो कपिल देव जो जीता था क्या कहते हैं 1983 का विश्व कप, उस पर आधारित फिल्म है शायद। चलिए हाल ही में प्रोफेसर अभिजीत सेन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है जो है साहब क्या है? अर्थशास्त्री हैं। आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री साहब। चलिए उसके बाद युद्ध के समय वीरता का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? युद्ध के समय जो होता है, युद्ध के समय सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, जबकि शांति के समय अशोक चक्र। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, और परमवीर चक्र की 1950 ईस्वी में। ठीक है साहब। महावीर चक्र का भी 1950 में। ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान युद्ध के समय का है, और वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा सम्मान वीर युद्ध के समय का है, और इनका भी जो है सो 1950 से शुरू किया गया था। चलिए अगला, आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल कब तक मनाने की घोषणा की गई है? 2047 तक। मतलब 2047 तक, मतलब हम लोग जो 100वें वर्ष आज़ादी का मनाएंगे, तो उस समय तक आज़ादी का अमृत महोत्सव या अमृत काल मनाने का जो है सो घोषणा किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है साहब? तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? असम सरकार के द्वारा। कौन सा सरकार? असम सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा शशि थरूर को शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है साहब? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे शहर है। सूरा एवं सुंदरियों का शहर किसे कहा जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस को कहा जाता है। चलिए साहब उसके बाद देखिएगा साहब नेक्स्ट, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सेठियारा छीन का संबंध, सेठियारा छीन का संबंध किस देश से है साहब? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। क्या हो जाएगा साहब? कंबोडिया हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद है अगला, यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष ये हैं उर्सुला वांडेर। कौन है? उर्सुला वांडेर। जबकि ये रुचिरा कंबोज जो हैं ये यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं। और क्रिस्टीना लिगार्ड जो है ये कौन है साहब? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चलिए साहब अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक हैं। और जबकि उप निदेशक जो है ये गीता गोपीनाथ है साहब, गीता गोपीनाथ IMF के। चलिए माई पैड माई राइट प्रोग्राम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका साहब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाबार्ड।
ये हो जाएगा आपका नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा कि वन नेशन वन राशन योजना कब से शुरू किया गया है? तो वन नेशन वन राशन योजना कब से शुरू किया गया है? जुलाई 2019 से साहब शुरू किया गया था, पारित किया गया था, और 20 में जाकर के इस योजना को विस्तारित किया गया, मतलब अप्लाई किया गया। चलिए अगला जो हो जाएगा, नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? नीति का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रीटी इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। तो क्या हो जाएगा साहब? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए साहब उसके बाद जो हो जाएगा, अगला है हम लोगों का सवाल, कितना नंबर था ये? चलिए अगला है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना कब की गई? इसका मतलब हो गया नीति आयोग, इसका मतलब हो गया नीति, इसका हिंदी है साहब नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया जो है, इसका ये जो है सो हिंदी है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ था, तो हम लोग बताए थे कि सी वाला को 14 कर दीजिए और इसको 15 कर दीजिए, तो इस हिसाब से डी आंसर होता, इस हिसाब से डी आंसर करना है। चलिए हाँ डी नंबर। चलिए उसके बाद नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग का, हाँ तो इसीलिए डाले हैं ना साहब, इसीलिए तो डाले। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो, क्या बोले, डी नंबर। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उसी तो पूछ रहे हैं कि कौन अध्यक्ष है, तो क्या, तो परमेश्वर अय्यर ये तो सीईओ है साहब वर्तमान में। सुमन कुमार बेरी ये तो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। राजीव गौबा ये पहले रह चुके उपाध्यक्ष। अमिताभ कांत ये पहले सीईओ, पूर्व सीईओ हैं साहब। तो इसका मतलब अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है साहब ना? चलिए चलिए नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो ये हो जाएगा साहब कौन? देखिए साहब नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष है, और पूछेगा पहला अध्यक्ष कौन है क्योंकि इसी के समय में आया, तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ये प्रथम, एक मिनट, हम आंसर नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, चाहे वर्तमान अध्यक्ष पूछे नीति आयोग का या प्रथम अध्यक्ष पूछे, तो दोनों में क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ही होगा। वो चीजें हम कर रहे हैं। और प्रथम जो नीति आयोग का जो सीईओ बोलेगा तो वो कौन हो जाएगा साहब? सीईओ पूछ रहा है, एक मिनट रुकिए ना, सीईओ बोल रहा है तो सीईओ होगा सिंधु श्री खुल्लर। जबकि प्रथम पूछेगा उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो है अरविंद पनगढ़िया। आप लोग आगे आगे बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अरविंद पनगढ़िया। और जितना पढ़ा दिए है ना सबको, है कि नहीं, कि सब आगे आगे बोलना शुरू कर देता है। और प्रथम सीईओ कौन? प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान सीईओ कौन? परमेश्वरन अय्यर। प्रथम जो है सो उपाध्यक्ष कौन? अरविंद पनगढ़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? सुमन कुमार बेदी। प्रथम अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान अध्यक्ष भी कौन? नरेंद्र मोदी। क्लियर है साहब? क्या हुआ? चलिए साहब, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। हुरोन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे धनी महिलाओं रोशनी नडार का संबंध किस कंपनी से है? तो HCL से हो जाएगा साहब। किससे हो जाएगा? HCL से। और ये सबसे धनी महिला कौन है? रोशनी नडार। सेकेंड स्थान पर कौन सा है? कौन है? फाल्गुनी नायका। वो नायका कंपनी की मालिक, ये सेकेंड स्थान पर है, फाल्गुनी नायका। और बाइकॉन तीसरा स्थान पर है, ये कौन है? किरण मजूमदार। किरण मजूमदार।
किरण मजूमदार, हल्ला नहीं करना है साहब। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के द्वारा सबसे स्वच्छ, अच्छा दूसरा सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो क्या आंसर हो जाएगा साहब? दूसरा सबसे स्वच्छ शहर वो हो जाएगा आपका इंदौर, तो पहला पर है, तो विजयवाड़ा होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया है कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाला या 1 लाख से 3 लाख वाला। अगर 1 लाख से 10 लाख तक बोलता, सॉरी 10 लाख से अधिक वाला, तब क्या हो जाता आंसर? तब दूसरा स्थान पर कौन था? सूरत था ना। और ऐसे इसमें क्लियर ही नहीं किया है, तो 1 लाख से 3 लाख वाला में विजयवाड़ा आ जाएगा। चलिए साहब, उसके बाद देखिए अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 की शुरुआत कहाँ से की गई? रांची से, इंदौर से, खगड़िया से, बलिया से। तो क्या हो जाएगा साहब? खगड़िया का जनदाहा प्रखंड है, खगड़िया का जनदाहा प्रखंड है, वहाँ से प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और ये 8 मई को 67वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था। और रांची से याद रखिएगा साहब, ये आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। और यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 2016 में यूपी के बलिया से शुरू किया गया था। ठीक है साहब। और उज्ज्वला योजना 2 जो शुरू किया गया था यूपी के महोबा से शुरू किया गया था। चलिए साहब, नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता इंडेक्स 2022 में गरीब है मतलब सबसे गरीब पूछ रहा है, गरीब है मतलब सबसे गरीब। ठीक है, भाषा थोड़ा सा अलग दिया है, तो इसका जो हो जाएगा, क्योंकि सबसे गरीब में कौन है? बिहार है। सबसे गरीब में कौन है राज्य? बिहार है। और बिहार का परसेंटेज क्या है? तो क्या होगा? 51.91 हो जाएगा। कुछ लोग तो इसको भी मार के गदगद में होंगे। चलिए, शाह होगा साहब, नए मुख्यमंत्री बने हैं। और किसके स्थान पर बने हैं? ये विप्लव कुमार के स्थान पर बने हैं। और ये तो हो गए साहब कहाँ का मुख्यमंत्री? ये तो असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो भूपेंद्र सिंह पटेल, ये गुजरात के, ये है गुजरात के। और ये जो बने थे ना, विजय रूपाणी के स्थान पर बने थे, विजय रूपाणी के स्थान पर बने थे। और मानिक शाह जो बने हैं वो विप्लव कुमार के स्थान पर बने हैं। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह 3 मई को मनाया जाता है। और 2022 का जो मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, उस दिन जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें हम लोग, भारत का जो स्थान रहा इस इंडेक्स में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में 150वां रहा, 150वां स्थान रहा साहब। चलिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार से टॉम ऑफ सेंट के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा साहब गीतांजलि श्री को। किसे? गीतांजलि श्री को। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को, इनकी पुस्तक टॉम ऑफ सेंट यानी रेत की समाधि, हिंदी में बोलेंगे रेत की समाधि के लिए। चलिए साहब, अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? तो क्या हो जाएगा साहब? देखिए, राज का संबंध मिताली, अच्छा मिताली राज छूट गया क्या? मिताली राज नाम पूरा होता है मिताली राज। तो राज का संबंध राज से, राज का संबंध राज से, तो मिताली राज राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब की गई? बताइए साहब, क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2008। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से निम्न में से किन्हें दिया गया था? बताइए साहब, किन्हें दिया गया था साहब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? बताइए। तो ये देखिए साहब, मिताली राज को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र के लिए, नीरज चोपड़ा को भी दिया गया था, लावलिना बोरगोहेन को भी दिया गया था, और आवनी लेखरा को भी दिया गया था साहब, पैराशूटिंग के लिए था। तो इसी वजह से ध्यान में रखना है आपको सारे चीज़ों को। ठीक है साहब, तो इसका मतलब ये चारों होगा। इस उस समय 12 खिलाड़ी को दिया गया था, 12 खिलाड़ी में ये 4 भी शामिल थे, क्योंकि उस समय जापान का जो टोक्यो हुआ था वहाँ से कोई ना कोई मेडल ये सारे लोग जीत करके आए थे, जिसके कारण दिया गया था। चलिए साहब, आंसर ई हो जाएगा, आंसर ई। चलिए, VLSRSAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो हो जाएगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सैटेलाइट अरेंज मिसाइल, नहीं,
वर्टिकल लेंथ सरफेस रेंज टू एयर, नहीं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आंसर यही हो जाएगा साहब, आंसर सी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का सवाल, ऊपर ही है, हाँ चलिए ठीक है, लास्ट है अब हम लोगों का ये। देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया है? तो क्या याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल सरकार। कौन सा? पश्चिम बंगाल सरकार। तो बताइए वर्तमान में किस किस राज्य में विधानसभा है? तो आपको बताते हैं बार बार, अब तो हाँ विधान परिषद, अब तो मजे कर, अब तो मजे कर बताते हैं। तो ए से हो गया आंध्र प्रदेश, बी से हो गया आपका बिहार, और टी से हो गया तेलंगाना, और यू से हो गया यूपी, एम ए से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, और जे ए से होता जम्मू कश्मीर, लेकिन अब यहाँ पर समाप्त हो गया। इसको भी ध्यान रखना कि किस में समाप्त हुआ, किस राज्य में। तो जम्मू कश्मीर यहाँ खत्म हो गया, और कर से हो गया कर्नाटक। तो वर्तमान में 6 राज्य में है, पहले 7 में था, अब 6 राज्य में विधान परिषद है। चलिए साहब, नेक्स्ट हमारा सवाल जो होगा, तो आंसर ये इसका क्या करना है? बी नंबर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा। आंसर आपका ए हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है साहब? अशोक गहलोत। कौन है साहब? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए साहब, कनाडा के वर्तमान पीएम कौन है? कनाडा के वर्तमान पीएम कौन है बताइएगा? कनाडा के वर्तमान पीएम कौन है? तो ये हो जाएगा साहब कौन सा? ई नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि है नहीं। मारियो ड्रागी जो है ये इटली के पीएम है। ये पीएम कहाँ के हैं? इटली के पीएम है। ओजाल्फ शोल जो है ये कहाँ के? जर्मनी के चांसलर है, जर्मनी के चांसलर है। और एंथनी अल्बानी जो है ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है ही ना। और स्कॉट मॉरिसन ये कौन है साहब? ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व जो है सो पीएम थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम थे। तो आंसर जो होता है इसका कनाडा का जस्टिन ट्रूडो। क्या होगा इनका? जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के पीएम है। और बताए थे कि लोकप्रियता में ये दूसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी के बाद। चलिए साहब, तो आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा साहब? प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा होगा? नॉर्वे हो जाएगा, आपका नॉर्वे हो जाएगा साहब। और सबसे अंतिम में कौन होगा? उत्तर कोरिया। चलिए साहब, अगला देखिएगा कि सौर चक्र 2022 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया? किन्हें सम्मानित किया गया? तो नितिन धानिया को किया गया, सही बात है। संदीप कुमार को किया गया है, ठीक है। कर्णवीर सिंह को किया गया है, और काशीराम नैतान को भी किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। अभी जो 2022 में दिया गया है 13 व्यक्ति को सौर चक्र पुरस्कार दिया गया है। चलिए साहब, ये हो गया हमारा 80 सवाल का सेट जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से था, समाप्त हो गया। चलिए